प्यारे दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि फलां शख्स को वहाँ पर बहुत सारा खजाना मिला या किसी को ज़मीन में दबा हुआ खजाना मिला। लेकिन आज हम आपको एक शख्स के बारे में बताएंगे जिसे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने के लिए पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। और अब शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो बाप बूढ़ा हो गया। जब बूढ़ा हुआ तो एक दिन सख्त बीमार पड़ गया और बीमारी भी ऐसी थी कि जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। बाप ने सोचा कि अपनी जिंदगी में ही अपने बेटों के दरमियान अपनी दौलत को तकसीम कर दूं। ये सोचकर उसने एक दिन अपने बेटों को अपने पास बुलाया और खांसते हुए कहा कि बेटा, जो कुछ अल्लाह ने मुझे नवाजा हुआ था, जो भी जायदाद है वो तुम तीनों भाई बराबर बराबर तकसीम कर लो, ताकि किसी के दरमियान कोई नाइंसाफ़ी ना हो। अब दोस्तों, जो छोटा बेटा था उसके दिल में कोई दौलत की लालच नहीं थी, बल्कि वो बहुत फर्माबरदार, नेक और वालिदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप की बहुत मोहब्बत थी। जबकि जो बड़े भाई थे, जब उन्होंने सुना कि बाप ने जायदाद की बात की है तो फौरन कहने लगे कि अब्बा, आपने तो बिल्कुल ठीक फैसला किया है, फौरन ये काम कर दीजिए। वक्त का कुछ पता नहीं, अभी आप यहाँ मौजूद हैं, कल हो सकता है आप हमारे दरमियान मौजूद ना हो। लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बंट सके। अगर आप हम दोनों बड़े भाइयों को सारी जायदाद दे देते हैं तो हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। छोटा भाई चाहता तो एहतजाज करता, लड़ता झगड़ता कि बाबा की दौलत पर मेरा भी हिस्सा है। लेकिन यह बात सुनकर वो कहने लगा कि आप ठीक कहते हैं, आप दोनों अब्बा जान की जायदाद रख लो, दौलत रख लो, लेकिन मेरी दौलत मेरा बाप है जो इस वक्त बूढ़ा है, मुझे इनकी खिदमत करनी है, मुझे इनकी ज़िंदगी चाहिए। जिसके बाद उन दोनों बड़े भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और बराबर बराबर बांट ली और उस घर से चले गए। बूढ़ा बाप प्यार और मोहब्बत और अफसोस से छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा कि बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा ले लेता, तू भी पैसा ले लेता, तुझे भी तो ज़रूरत है। तो छोटा बेटा कहने लगा कि मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह पाक इसका इनाम देगा। और सच में उसने अपने बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप फिर से तंदुरुस्त हो गया। वो अपने बेटे को हरदम उठते बैठते दुआएं देता था। बेटा मेहनत मजदूरी करता और अपने बाप का पेट पालता। कई साल गुजरने के बाद जब उसके वालिद जिंदा थे तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में कोई नूरानी चेहरे वाले उसे नजर आए। वो उनका चेहरा साफ तो नहीं देख सका, लेकिन वो कह रहे थे कि एक जगह एक अशरफी रखी है और उस पेड़ के नीचे है, उस अशरफी को तुम ले लो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये बेटा कहने लगा कि क्या उस अशरफी में बरकत है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, बरकत नहीं है। तो इसने इनकार कर दिया कि मैं वो अशरफी नहीं ले सकता, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी शब भी उसको वही नूरानी चेहरे वाले नजर आए। उन्होंने कहा कि फला मकान पर तुम चले जाओ, वहाँ पर 10 अशरफियाँ मौजूद हैं और वो तुम्हारे लिए हैं। तो वो कहने लगा कि क्या उन अशरफियों में बरकत है? उन्होंने कहा कि नहीं, उनमें बरकत नहीं है। तो उसने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं वो 10 अशरफियाँ भी नहीं लूँगा। अब तीसरी शब भी उसको ख्वाब आया तो वो नूरानी चेहरे वाले शख्सियत खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि फ़लाँ मुकाम पर सिर्फ एक अशरफी मौजूद है, लेकिन उसमें तेरे लिए बरकत है। तो वो खुश हो गया। उसने कहा कि हाँ, अभी अशरफी मैं लूँगा, क्योंकि एक ही सही, लेकिन इसमें बरकत है। अब उसने उठकर ये ख्वाब अपने वालिद साहब को सुनाया तो वालिद साहब कहने लगे कि हाँ बेटा, ये ख्वाब मुझे सच लग रहा है। उन बुजुर्ग हस्ती ने तुम्हें जो जगह बताई है, तुम वहाँ जाकर वो अशरफी देखो, तुम्हें ज़रूर मिलेगी। वो बेटा उस जगह पर पहुंचा और जब उसने ज़मीन खोद कर देखा तो वहाँ पर वाकई एक अशरफी मौजूद थी। अब वालिद साहब की हिदायत पर वो बाज़ार चला गया। वहाँ से उसने एक मछली खरीदी। मछली लेकर जब घर आया तो जैसे ही उसने मछली का पेट फाड़ा तो उसमें से 2 लाल निकले, जिनकी कीमत हीरे से भी ज़्यादा होती है। वो लाल मछली के पेट में मौजूद थे। वालिद साहब ने देखा तो कहने लगे कि वाह, सुभान अल्लाह बेटा, तुझे अल्लाह ने तेरी खदमत का क्या खूबसूरत इनाम दिया है। तो बेटे ने कहा कि बेशक बाबा, आपने हक बात कही है,
تو وہ کہنے لگے کہ جاؤ بیٹا، اس کو بازار میں کسی بہت بڑے سنار کے پاس بیچ کر آؤ اور صحیح قیمت لینا۔ بیٹا وہ دو قیمتی لال سنار کے پاس لے گیا۔ جب وہ گیا تو سنار کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہے، میں ان کی قیمت نہیں لگا سکتا، تم وقت کے حاکم کے پاس یعنی بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں اس کی صحیح قیمت دیں گے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے وہ قیمتی لال دیکھے تو فوراً خرید لیے اور اس کو 60,000 دینار دیے اور کہا کہ جاؤ اپنی زندگی جیو۔ پیسے لے کر خوشی خوشی وہ اپنے باپ کے پاس آ گیا۔ اب رات میں جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کو وہی نورانی چہرے والے نظر آئے۔ بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت سمجھدار لڑکے ہو، ایک نہایت ہی عقل مند اور فرما بردار بیٹے ہو۔ تم نے جائیداد کے بدلے اپنے باپ کو چنا، تم نے والد صاحب کی خدمت کی، اللہ پاک نے تمہاری نیکی کو اتنا پسند کیا کہ تمہارے خدمت کو اتنا پسند کیا کہ تمہیں قیمتی پتھر یعنی لال سے نواز دیا، اور پھر تم نے جو اشرفی چنی تھی وہ برکت والی تھی۔ برکت والے پیسے میں جو برکت ہوتی ہے وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ تم نے عقل مندی دکھا کر اپنے لیے جس چیز کو چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھ لو کتنا نوازا۔ یہ تو صرف دنیا میں تمہارے باپ کی خدمت کرنے پر تمہیں انعام ملا ہے، اور آخرت میں اس سے زیادہ انعام تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جاؤ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ پھر صبح اٹھ کر اس نے اپنے باپ کو جب خواب سنایا تو باپ نے کہا بے شک بیٹا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے، تم نے اس بوڑھے باپ کی جو خدمت کی ہے، اللہ پاک نے تمہیں ان دعاؤں کی وجہ سے، تمہاری خدمت کی وجہ سے جو نوازا ہے، انشاءاللہ دیکھنا تمہارے پیسوں میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ اور پھر اس طرح اس نے کاروبار شروع کیا۔ اپنے والد صاحب کی خدمت اس وقت بھی وہ کرتا رہا، دوسرے نوکر چاکر کبھی کبھی ان کے خدمت کے لیے آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی خدمت کرتا تھا۔ دوستو، یہ ہے وہ عظیم باپ جو ہر دم اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ تربیت جو نظر آتی ہے اولاد کی صورت میں۔ اگر بیٹا باپ کی خدمت کرے تو باپ کو چاہیے کہ دن رات اس کو دعائیں دے، اور اولاد ایک بات یاد رکھے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تاکہ وہ آپ کو دعائیں دے، اور کبھی بھی والدین کا دل نہ دکھائے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔